तो क्या हाल ऑफिसर्स के। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप अपने डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। आज हम अपनी ब्लैक बुक की सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो पहले वाले पार्ट होंगे वो सारे कवर कर लिए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है वो सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़िए रहिएगा। आपको मैं यहाँ प्री से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, वो मैं आपको सारे इस यहाँ कवर करवाऊँगा। जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, जो मटेरियल मैंने यूज़ करा, जो कंटेंट मैंने यूज़ करा, वो सब आपको मैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर डिलीवर करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत हेल्प होगी। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ जो आउट ऑफ द बॉक्स हो कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। मैं जो रेलिवेंट है वही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ। तो आज का पहला वर्ड क्या है हमारा? हमारा जो पहला वर्ड है वो है एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट का क्या मतलब होता है? बताओ भाई, क्या होगा एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ इनमें से क्या सही आंसर होगा। एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है उसे बोलते हैं एक्स ऑर्बिटेंट। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा एक्सपेंसिव। एक्स ऑर्बिटेंट का क्या मतलब हो जाएगा? एक्सपेंसिव। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि देखो इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? ऑर्बिट आ रहा है, ऑर्बिट। तो हम ऐसी चीज़ को याद रख सकते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ जो हम अर्थ के ऑर्बिट के बाहर भेजते हैं तो वो चीज़ें जो बनती हैं, जैसे सैटेलाइट है, वो रॉकेट बनते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो ऑर्बिट के बाहर जाएगी वो क्या होगी? वो एक्स ऑर्बिटेंट होती है। ठीक है, तो इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं ऑर्बिट से रिलेट करके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनबीसेज। एनबीसेज का क्या मतलब होता है? बताओ, लगाओ इनमें से एक आंसर लगाओ खुद। क्या होता है एनबीसीएस का मतलब? एनबीसीएस का मतलब होता है कि जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में बताना या उसकी कल्पना करना, उसे हम बोलते हैं एनबी सेज करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विजुलाइज करना, कल्पना करना। मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में सोचना, एनवी सेज करना। तो हम इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं? हम इस चीज़ को इस वर्ड सेज से याद रख सकते हैं। सेज का मतलब क्या होता है? सेज का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है या कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड है। तो जो भी सेज तरह का पर्सनैलिटी होती है वो क्या करते हैं? वो भविष्य को देख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो साधु लोग होते हैं उनका क्या होता है? वो भविष्य बता पाते हैं, वो भविष्य देख पाते हैं। तो ऐसे सेज से इस वर्ड को याद रख लेना कि जो बंदा सेज है वो क्या है? वो एनवी सेज कर सकता है। ठीक है, जो बंदा जो सेज है वो क्या कर सकता है? वो एनबी सेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इरेडिकेट। इरेडिकेट का क्या मतलब होता है? इरेडिकेट बताओ, लगाओ इनमें से ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर लगाओ। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को नष्ट कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमिनेट कर देना। इरेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा इसका? एक और मतलब हो जाएगा किसी को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, एनिहिलेट कर देना, ये भी इसका वर्ड हो जाएगा एक। और बताओ, अगर आपको कोई और वर्ड याद आता है तो बताओ। इरेडिकेट के रिलेटेड कोई वर्ड याद आ रहा है आपको? और कोई बताओ, और क्या वर्ड आ सकता है? और वर्ड आ सकता है आपका अबॉलिश। और बताओ, कोई वर्ड याद आ रहा हो आपको? एक हमने वर्ड पढ़ा था, कल परसों पढ़ा था, डेसीमेट। ठीक है, और वर्ड क्या था बताया मैंने? एनिहिलेट। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? इरेडिकेट से रिलेटेड है। डिस्ट्रॉय, अबॉलिश, डेसिमेट और एनिहिलेट करना। ठीक है, कॉम्प्लिकेट क्या होता है? जटिल। ठीक है, आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड का है हमारा वो है हमारा एनकोमियम। एनकोमियम का क्या मतलब होता है बताओ? एनकोमियम, इसका क्या मतलब होगा? एनकोमियम का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। क्या मतलब होता है इसका? कि किसी की प्रशंसा करना। तो इस यहाँ हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यूलॉजी। यूलॉजी भी क्या होता है? यूलॉजी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है,
और ये एक वर्ड दे रखा है टायरेड। टायरेड क्या होता है? किसी की निंदा करना। ये वर्ड भी याद कर लेना है आपने, ठीक है। तो एनकॉमियम क्या होता है? एनकॉमियम का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। और यहाँ कौन सा आंसर लगाएंगे हम लगाएंगे यूलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवोक। क्या मतलब होता है इवोक का? बताओ। इवोक का मतलब होता है किसी को बुलाना या पुकारना, उसे बोलते हैं इवोक, किसी को बुलाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी को कॉल फोर्थ करना, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेना कि कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि उस बंदे ने बोला ए वॉक पे चलेगा, ठीक है। ए वॉक पे चलेगा, तो क्या कर रहा है वो? उसको बुला रहा है ना, ए वॉक पे चलेगा। इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है, कि ए वॉक पे चलेगा। तो ये क्या होगा? एक तरह से किसी को बुला रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेंट। एलिगेंट का क्या मतलब होता है? एलिगेंट का मतलब अनरिफाइंड होता है? नहीं। टेस्टलेस? नहीं। इन एलिगेंट ना। क्या होता है इसका आंसर? ग्रेसफुल। एलिगेंट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं एलिगेंट। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था आकर्षक से रिलेटेड, क्या वर्ड पढ़ा था बताओ? पढ़ा था हमने डेबोनेर। इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी वाला आदमी है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षक, ठीक है। तो डेबोनेर हमने कैसे याद रखा था कि देव जब बाई एयर ट्रैवल करता है तो वो क्या, कौन सा लुक कैरी करता है? वो डेबोनेर लुक कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमरजेंस। क्या मतलब होता है इमरजेंस का? इमरजेंस का मतलब नहीं होता है ऑनस्लॉट ना, इम्पोजिशन ना, रेनिसेंस नहीं। क्या होता है इमरजेंस का? मतलब होता है किसी चीज़ का राइज होना, उदय होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूलोजाई। यूलोजाई क्या मतलब होता है? हमने पहले पीछे एक वर्ड पढ़ा, क्या? यूलॉजी। तो इसी से बन के बना है। बताओ क्या था यूलॉजी का मतलब? यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रेज, ठीक है। ये बेसमिर्च करके जो वर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसमिर्च का मतलब होता है किसी को बदनाम करना है, किसी की निंदा करना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है एफिशिएंट। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? क्या मतलब उसका? इनफ है ना। इनफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पर्याप्त मात्रा में, ये तो नहीं मतलब होता है एफिशिएंट का। एफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को करने में सक्षम है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये बंदा एफिशिएंट है इस काम को करने में, मतलब वो इस काम को करने में सक्षम है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कैपेबल। कैपेबल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्चुनेट का क्या मतलब? फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है एक्सटिंक्ट। क्या मतलब होता है एक्सटिंक्ट का? एक्सटिंक्ट का मतलब फीबल होता है। फीबल मतलब कमज़ोर। और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये वाली प्रजाति विलुप्त होगी, तो मतलब वो क्या है? वो एक्सटिंक्ट हो गई है। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। एग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव भी इसका आंसर नहीं जाता। फीबल भी नहीं है। स्कैटर्ड बिखरा हो ये भी नहीं है। नॉन एग्जिस्टेंट ये है अस्तित्वहीन, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो जाना। इसको और क्या बोल सकते हैं? वैनिश हो जाना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? डिफंक्ट पढ़ा था हमने कल, डिफंक्ट पढ़ा था ना। तो डिफंक्ट का मतलब यही था कि किसी चीज़ का एक्सटिंक्ट हो जाना, अस्तित्वहीन हो जाना, ठीक है। यहाँ से एक वर्ड है जो सीखने वाला है, वो है हमारे लिए कौन सा वर्ड है? वो है फीबल, ठीक है। तो फीबल का क्या मतलब होता है? फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। याद रखना है इस वर्ड को भी, फीबल को भी। ये आगे बहुत बार मिलेगा आपको, और एसएससी के पेपर में कहीं ना कहीं वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एल्यूजिव। क्या मतलब होता है एल्यूजिव का? बताओ। एल्यूजिव क्या होता है? एल्यूजिव का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आसानी से समझ ना आए, जो चीज़ हमें क्या करे? थोड़ा कंफ्यूज करे, उसे हम बोलते हैं एल्यूजिव, ठीक है। तो हार्मफुल तो होगा नहीं इसका आंसर। फैटल का मतलब क्या होता है? घातक,
ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी, ये भी नहीं होगा। तो हमने क्या बताया था, कोई भी चीज़ जो हमें कंफ्यूज करे, तो कंफ्यूज का एक और वर्ड क्या होता है, बैफल, बैफलिंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना, बैफल। और क्या हो सकता है इसका वर्ड, परप्लेक्स, ठीक है, पजल, ये सब वर्ड हो सकते हैं बैफल के। तो एल्यूसिव का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आसानी से समझ ना आए, मतलब जो भी चीज़ आपको, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड ना कर पाए, उसे हम बोलते हैं एल्यूसिव थिंग। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बैफल। और क्या बोल सकते हैं उसे, परप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सोडस। एक्सोडस, इसका क्या मतलब होता है, एक्सोडस का क्या मतलब होता है, एक्सोडस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का एक साथ एक जगह को छोड़ना है, गांव को छोड़ना, उसको बोलते हैं हम एक्सोडस। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, क्या आंसर हो जाएगा उसका, हो जाएगा मास डिपार्चर, सामूहिक प्रस्थान, ये आंसर हो जाएगा उसका। मतलब क्या होता है कि एक ही जगह से बहुत सारे लोगों का एक साथ उस जगह को छोड़ना, उसे हम बोलते हैं एक्सोडस। ठीक है, तो उसको ऐसे याद रख लेना कि ये क्या है, 110, ठीक है, 110, तो ये 110 है। तो 110 लोग एक साथ कोई गांव या कोई जगह छोड़ते हैं, तो उससे बोलते हैं हम एक्सोडस, मतलब मास डिपार्चर। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है एक्युमुलेशन, इसका क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना, इसे भी आपको याद रखना है, एक्युमुलेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है एक्स्ट्रावेजेंट। क्या मतलब होता है इसका, एक्स्ट्रावेजेंट का बताओ, एक्स्ट्रावेजेंट का क्या मतलब होगा, क्या इसका मतलब थ्रिफ्टी होता है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो बंदा बहुत कम पैसे खर्च करता है। रेकलेस होता है जो लापरवाह है। अनरीजनेबल मतलब अनुचित। और प्रोफोलिगेट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला। तो हमारा जो एक्स्ट्रावेजेंट है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि कोई बंदा जो चीज़ों को वेस्ट कर रहा है या उनका फिजूल खर्ची कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, प्रोफोलिगेट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, प्रोफोलिगेट। प्रोफोलिगेट करने का मतलब हो जाता है कि कोई बंदा जो है वो फिजूल खर्ची कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट या प्रोफोलिगेट। ठीक है, तो यहाँ एक और वर्ड है जो सीखने वाला, वो है थ्रिफ्टी। इस वर्ड को पढ़ के ऐसा लगता है कि इसका मतलब होगा कि बहुत फिजूल खर्ची करने वाला, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत कम खर्चा करने वाला। ठीक है, थ्रिफ्टी, इस वर्ड को भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो एक्स्ट्रावेजेंट जो बहुत ज़्यादा खर्चीला या फजील खर्ची करता है, उसे हम प्रोफोलिगेट भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है कि किसी तरह के जो भी चीज़ जो स्पष्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो एविडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, उसे बोलते हैं हम एविडेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, उसे हम बोलते हैं। और ऑब्स्कर का मतलब क्या होता है, ऑब्स्कर का मतलब होता है धुंधला, जो अस्पष्ट है, उसे हम बोलते हैं ऑब्स्कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एविडेंट का सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्पिक्वस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना कि इसके क्या इफेक्ट होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है एल्यूड। बताओ क्या मतलब होगा एल्यूड का। एल्यूड का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का जब वो पकड़े जाने वाला है, वहाँ से वो बच के निकल जाना, उसे हम बोलते हैं एल्यूड कर देना। इसका एक और वर्ड होता है फ्ली कर जाना। और क्या वर्ड होता है, किसी को डॉज कर देना। ठीक है, तो एल्यूड का मतलब होता है भाग जाना। तो इसका, ये किसी चीज़ से बच जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा अवॉइड, बचना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एल्यूड का मतलब कि पकड़े जाने से बच जाना, फ्ली हो जाना, या किसी उनको लोगों को जो पकड़ने आ रहे हैं उनको डोज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, एग्जैजरेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, मतलब बात इतनी सी होनी और इतनी बता के बताना। ठीक है, जैसे कोई बोले कि
जैसे कोई पर्सन है, तो जैसे कोई बात हुई कि जैसे उसने एमटीएस का पेपर क्लियर करा फॉर एग्जांपल, और वो गांव में जाके बोल रहा है कि मैं टीए लगाऊं, तो वो क्या कर रहा है, वो इस बात को एग्जैजरेट कर रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं एग्जैजरेट करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर स्टेट, बढ़ा चढ़ा कर बताना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड्योरेंस। हमने ऑलरेडी शुरू में एक वर्ड पढ़ा था एंड्योर, तो उसका मतलब क्या था, सहना। तो एंड्योरेंस की भी क्या होगा कि किसकी कितनी सहनशील शक्ति है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलरेशन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है एस्च्यू करना। क्या होता है एस्च्यू का मतलब, देखो बताओ। एस्च्यू का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को यूज़ करके उसके बाद उसको फेंक देना है या निकाल देना, उसे हम बोलते हैं एस्च्यू कर देना। ठीक है, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, इसका यहाँ मतलब हो जाएगा रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं एस्च्यू कर देना। जो इसका नियरेस्ट सिनोनिम है यहाँ वो यही है कि किसी को रिजेक्ट कर देना। एस्च्यू के और मतलब क्या हो सकते हैं, एस्च्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंक देना या निकाल देना या छोड़ देना। तो इसके और मतलब हो सकते हैं किसी को रिनाउंस कर देना, क्या कर देना, रिनाउंस कर देना, और फोगो कर देना, और किसी से एब्सटेन फ्रॉम, ये इसके और मतलब हो जाएंगे। ठीक है, तो एस्च्यू का मतलब होता है किसी से किसी चीज़ को फेंक देना, अलग कर देना अपने आप से, या किसी चीज़ को छोड़ देना, उसे बोलते हैं एस्च्यू कर देना। ठीक है, तो इसके वर्ड हो जाएंगे रिनाउंस, फोगो, एब्सटेन फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट, ठीक, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्वियस। एक्स ऑर्बिटेंट क्या पढ़ा हमने, बहुत ज़्यादा महंगा। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एमुलेट, एमुलेट का क्या मतलब होता है, एमुलेट का मतलब होता है कि कॉपी करना, किसी को किसी की नकल करना, उसे बोलते हैं हम एमुलेट। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इमिटेट करना, मतलब नकल करना या कॉपी करना। ठीक है, यहाँ एक वर्ड लिखा है सब्जुगेट करना। सब्जुगेट करने का क्या मतलब होता है, सब्जुगेट करने का मतलब होता है कि किसी को हरा देना, ठीक, किसी को परास्त कर देना, हम उसे बोलते हैं सब्जुगेट। और यहाँ एक वर्ड और लिखा है प्रोमुलगेट करना। प्रोमुलगेट करना, इसका क्या मतलब होता है, प्रोमुलगेट करने का मतलब होता है किसी का प्रचार प्रसार करना। क्या मतलब होता है इसका, कि किसी का प्रचार प्रसार करना, उसे बोलता है प्रोमुलगेट। ठीक है, तो एमुलेट का क्या मतलब होता है, एमुलेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, मतलब इमिटेट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरूडाइट। बताओ क्या मतलब होगा इसका, इरूडाइट का क्या मतलब होता है। क्या इरूडाइट का मतलब लवली होता है, नहीं। माइजरली होता है ना, फ्रेंडली होता है ना, इसका मतलब होता है स्कॉलरली, बहुत ज़्यादा विद्वान। एरोडाइट का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको बोलते हैं हम एरोडाइट। ठीक है, ये वर्ड हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है पहले। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, हमने ऐसे याद रखा था कि जो डाइट बनाता है, जो लोग भी जिम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ उनकी डाइट प्रिपेयर करी जाती है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत सारे एक्टर डाइट फॉलो करते हैं, तो जो डाइट बनाएगा वो कौन सा पर्सन बनाता है, वो इरूडाइट पर्सन बनाएगा, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बनाता है। ठीक है, जो डाइट बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो इरूडाइट पर्सन बनाएगा, मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है एविंस। क्या मतलब होता है एविंस का, बताओ। एविंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बताना या प्रकट करना या डिस्क्लोज करना, उसे हम बोलते हैं एविंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क्लोज। ठीक है, किसी चीज़ को बताना ये सबके सामने रखना, उसे हम बोलते हैं एविंस करना, या उसको हम और क्या बोलते हैं, डिस्क्लोज करना या प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंस्कॉन्स। क्या मतलब होता है एंस्कॉन्स, एंस्कॉन्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हाइड करना। ठीक है, एंस्कॉन्स का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंसील करना। ठीक है, तो कंसील किसका सिनोनिम है, हाइड का सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटिरपेट करना। बताओ इसका क्या मतलब होता है,
एक्सटिरपेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ देना, ख़त्म कर देना, एनिहिलेट कर देना, ये होता है एक्सटिरपेट का मतलब अबॉलिश कर देना, ठीक है, उन्मूलन कर देना, ये होगा इसका मतलब, ठीक है। यहाँ एक वर्ड लिखा है सूद, इसका मतलब क्या है? सूद का मतलब होता है किसी को शांत करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंट। क्या मतलब होता है इलोक्वेंट का? इलोक्वेंट का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बोलने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, वो अच्छी तरह से बोल पाता है, अच्छा वक्ता है, जो फ्लुएंटली बोल पाता है, हम उसे बोलते हैं इलोक्वेंट, बोलने की जिसकी अच्छी कला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ फ्लुएंट, मतलब कोई भी बंदा जो भाषा बोलने में काफ़ी ज़्यादा समर्थ है उसे हम बोलते हैं फ्लुएंट या इलोक्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना। जैसे मैं बोलूँगा कि भाई जो रिवीजन है वो अगर आप करोगे तो आप एसएससी में सफल हो जाओगे। तो मैं रिवीजन पे क्या कर रहा हूँ? एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं रिवीजन वाले पार्ट पे जोर दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप रिवीजन करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो एम्फेसाइज करना होता है किसी चीज़ पे जोर देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब वैसे वाला स्ट्रेस नहीं, दूसरे वाला मानसिक। यहाँ स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ पे जोर देना, ये वो वाला मतलब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब होता है जो बंदा बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, एक्साइटेड है, उसे बोलते हैं एंथुसियास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईस्ट्रेंज्ड। क्या मतलब होता है ईस्ट्रेंज का? ईस्ट्रेंज का मतलब होता है किसी को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। इसका मतलब होता है सेपरेटेड। ये तो ऑलरेडी ऐसे ही आप सीधे याद रख सकते हो। जो स्ट्रेंज पर्सन है, जो मतलब स्ट्रेंज ही बन गया हमारे लिए, वो क्या है? वो हमसे अलग है। स्ट्रेंज बंदा क्या है? जो हमसे अलग रहता है। कोई भी अनजान आदमी उसे हम स्ट्रेंज बोलते हैं, तो स्ट्रेंज वो हमसे अलग रहता है। तो स्ट्रेंज करना मतलब किसी को अपने से अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एक्सपेडिशियस। इसका क्या मतलब है? एक्सपेडिशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी या शीघ्रता से करना, उसे बोलते हैं एक्सपेडिशियस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट। डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेडिशियस का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा कुशल और तेज, उसे हम बोलते हैं एक्सपेडिशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिकेशियस। एफिकेशियस का क्या मतलब होता है? एफिकेशियस मतलब कितना एफिशिएंट है, वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और वर्ड देख लो यहाँ, यहाँ है वोराशियस। वोराशियस का क्या मतलब होता है? वोराशियस का मतलब होता है लालची। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। वोराशियस। ओडासिटी, ओडाशियस, ओडासिटी, ओडाशियस, इसका मतलब होता है साहसी। और इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट का मतलब होता है बहुत, जो बंदा जो है जो शक्तिहीन है, ठीक है। ये वर्ड भी आपको बाकी याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको आने चाहिए, जैसे वोराशियस, ओडाशियस और इम्पोर्टेंट, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनगल्फ। इनगल्फ करना क्या होता है? किसी को अपने में समा लेना, उसे हम बोलते हैं इनगल्फ करना। तो यहाँ उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी को इनंडेट कर लेना, मतलब किसी को, जैसे बाढ़ आती है तो सबको डुबा ले जाती है, जलमग्न कर देती है, तो इनंडेट क्या जाए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा इनगल्फ का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड हमारा एग्जेस्परेट करना। एग्जेस्परेट, इसका क्या मतलब होता है? एग्जेस्परेट करना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्रोधित होना, उसे हम बोलते हैं एग्जेस्परेट। तो यहाँ इन्फ्यूरिएट जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्यूरिएट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इमिटेट क्या का मतलब होता था? कॉपी करना। हमने पीछे वर्ड पढ़ा वो क्या था? एमुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडीवर। इंडीवर का मतलब होता है, इंडीवर का मतलब होता है कि जो हमारे प्रयास है उसको बोलते हैं इंडीवर। अगर आप कोई भी बंदा होता है, जब हम बोलते हैं ना किसी को कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंडीवर, जो भी आप फ्यूचर में जो भी आप प्रयास करोगे उसके लिए आपको क्या है? बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। तो क्या होता है? अटेम्प्ट और प्रयास। इंडीवर का मतलब होता है जो आप प्रयास वगैरह करोगे उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जल्ट। एग्जल्ट का मतलब क्या होता है? एग्जल्ट का मतलब होता है किसी का प्रेज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि किसी चीज, किसी भी
आदमी को किसी चीज़ में छूट देना, उसे हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट करना। ठीक है, जैसे मान लो आर्मी में ऐसा बोला गया कि जो भी पर्सन हिली एरिया से है उसको क्या करा जाएगा, उसको जो हाइट है उसकी 6 फीट नहीं ली जाएगी, उसको इस चीज़ से एग्जेम्प्ट किया गया। बोला कि जो भी लोग पहाड़ी राज्य से आएंगे उनको 6 फीट की हाइट नहीं ली जाएगी। मतलब उन्हें क्या करा गया, उन्हें उस ये जो रूल बनाया इससे उनको एग्जेम्प्ट रखा गया, मतलब उनको एक्सक्लूड करा गया, इस चीज़ से बाहर रखा गया। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा एक्सक्लूड करना। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी भी उसको वो करना, मतलब उसको किसी चीज़ से बाहर रखना, किसी को छूट देना। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है हिंडर। हिंडर का क्या मतलब है, हिंडर का मतलब होता है किसी भी तरह की बाधा डालना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटाइस। एंटाइस करना। एंटाइस करना क्या होता है बताओ। एंटाइस करना होता है किसी को लालच देके अपने इसमें फंसाना, एंट्रैप करना। ठीक है, तो एंट्रैप करके, एंटाइस का मतलब होता है किसी को लालच देके फंसाना, उसे होता है एंटाइस करना। एनरेज। रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा, क्रोधित होना। जब भी आप कहीं भी रेज वर्ड लगा हुआ दिख जाए तो वो गुस्से और क्रोध से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, एविडेंस का मतलब सबूत, जो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि कोई चीज़ हुई तो उसका एक एविडेंस मिला है हमें, मतलब जो उसको पुख्ता करता है। तो इसका वर्ड जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोर्बोरेट। कोर्बोरेशन का क्या मतलब होता है, कोर्बोरेशन का मतलब होता है किसी की पुष्टि करना। ठीक है, तो एविडेंस का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोर्बोरेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कोई भी बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करता है, उसे हम बोलते हैं वो इकोनॉमिकल है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो एक्स्ट्रा बजट है वो क्या होता है, वो फिजूल खर्ची करता है। ये बंदा आ गया इकोनॉमिकल। अब बताओ इनमें से कौन सा होगा, इनमें से सही आंसर होगा थ्रिफ्टी। मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बताया था कि थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो बंदा बहुत कम पैसे खर्च करता है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। आई होप आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।